अम्मालाए सिंगोड़ी, बैठ के खेले कस्तूरी। लगता है रास्ता भटक गया हूं। पता नहीं अपने होटल तक कैसे पहुंचूंगा। चलो देखता हूं। यहां मदद मांग कर देखता हूं। सुबह होते ही अपना होटल ढूंढ लूंगा। मेरे पास आ, मैं तुझे आजमा दूंगी। अम्मा, मेरा नया खिलौना। कोई है? सुनिए, बच्चों के स्कूल के बीच में जत्थारू शिफ्ट होने की क्या जरूरत थी? आपने सारे फैसले खुद ही ले लिए। दादाजी की हट्टी चलाने का आइडिया, पहाड़ी कोठी में रहने का फैसला। आपने गांव वालों से कहानियां तो सुनी होगी ना, तो फिर हम लोग वहां कैसे रहेंगे? जानती हो मैं हमारे हालात कैसे हैं, कामकाज का क्या हाल है। इस वक्त कोई चारा नहीं है मेरे पास। दादाजी की हट्टी सबसे सही रास्ता है हमारे लिए इस वक्त। और रही बात उस कोठी की, गांव वालों ने उस मिठाई बेचने वाली मरीचिका और उसकी पोती की कहानियां अपने मनोरंजन के लिए बना के रखी हैं। हर पहाड़ पर ऐसी भूत प्रेत और जादू टोने की कहानियां बनती रहती हैं, लोगों को डराने के लिए। इसमें कुछ नहीं रखा है। कोई है? कोई है? लगता है इस कोठी में कोई रहता ही नहीं है। चलो। लल्ला लल्ला लोरी। हाँ? कौन है? मिठाई की कटोरी।
अम्माला सिंगोड़ी कौन है? बैठ के खेले कस्तूरी। लल्ला लल्ला लोरी, मिठाई की कौन है या? कटोरी। कौन हो आप? ये कौन सी जगह है? नहीं 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 नहीं। कौन है आप और ये कौन सी जगह है? नहीं 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 नहीं। मरीचिका की बनी सिंगोड़ी कोई नहीं खाता और उसकी पोती से भी कोई नहीं खेलता। तू आ गया है ना? मरीचिका की सिंगोड़ी भी खाएगा और मेरी पोती से भी खेलेगा। अम्मा, मेरा नया खिलौना। खिलौना, नया खिलौना, नया नया खिलौना। अम्मा, मुझे भी देना सिंगोड़ी। मेरे हाथों की बनी मिठाई नहीं खाएगी। ये सिर्फ दूसरों के लिए है। जीती रहो बेटा। प्रणाम। सौभाग्यवती रहो। ललित बेटा, 20 साल से आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। बेटा ये बंसी है, साफ सफाई के लिए रखा है। अच्छा। बस बेचारा बोल नहीं सकता। ओह। ललित बेटा, तुम लोग गांव में नए नए आए हो। मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस कोठी में मत रहो। तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरे घर। नहीं काका, थैंक यू वेरी मच। आपने ऐसे ही बहुत कुछ किया है हमारे लिए। अब आगे जो कुछ भी करना होगा मैं ही करूंगा। लेकिन बेटा इस कोठी के बारे में। देखिए, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं रखता। मैं यहाँ आया हूँ दादाजी की हट्टी को फिर से शुरू करने के लिए। बस इस काम में मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए आप। बेटा देखो, लोग कहते हैं कि इस कोठी में जो भी आता है बेटा वो जीवित नहीं रहता। ये सब कहानियां हैं काका, मैं इन बातों को नहीं मानता। अच्छा, गांव में किसी ने इन दोनों को देखा है? किसी के घर के बाहर या किसी के घर के अंदर इनकी लाशें निकली हैं? कभी यहाँ से कोई निकलेगा ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। कल आऊंगा तेरे दादाजी की मिठाई की हट्टी पर। नए आए हो? किसी काम के सिलसिले में आए हो? हाँ, ये मेरे पति हैं। इनकी दादाजी की यहाँ मिठाई की हट्टी है। मिठाई। हलवाई आया है
कितना बड़ा घर है ना। हाँ, और कितना ऑर्डर भी। मैंने लड़ी। चलो चल। नहीं नहीं चलना। खुशबू आ रही है। हाँ। लल्ला लल्ला लोरी, मिठाई की कटोरी, मलाई खिलौने, बैठ के खेले कस्तूरी। क्या हुआ? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मा, यहाँ से आवाजें आ रही थी। आवाजें? नीचे चलो तुम लोग। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो नीचे चलो। चलो, अब तुम दोनों यहाँ आराम से सो जाओ। मम्मा, हाँ? वहाँ पे कुछ बच्चों के खेलने की आवाज भी आ रही थी। और मम्मा, वहाँ पे कोई लोरी भी सुना रहा था, जिसे आप सुनाते हो। तुम लोग सोए नहीं अभी तक शैतान? क्या है? क्या बात है? वो ये लोग कह रहे थे कि इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। और हाँ पापा, वहाँ से मिठाई की भी खुशबू आ रही थी। अच्छा, तुझे मिठाई की खुशबू आ रही थी? हाँ, तुम दोनों ना बहुत शरारती हो गए हो। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ ऐसे ही डरी हुई। तुम दोनों इस तरह की बात करोगे ना, ये और डर जाएगी और तुम दोनों को छोड़ के चली जाएगी, समझे? तो बेहतरी इसी में है कि चुपचाप सो जाओ। चलो, शाबाश। गुड नाइट मम्मी पापा। नाइट मम्मी पापा। गुड नाइट बेटा। चलो सो जाओ। चिंगोरी कहाँ में आई ना? क्या? अम्मा, मेरा खिलौना। ये ठीक है? इसके ऊपर रख दे। बढ़िया। छज्जू, लिया, वहां रख, वहां रख, वहां रख। संभाल के, संभाल के। ठीक है? हाँ, ये हुई। वाह। जी आइए, ये अरे ये टेस्ट तो कीजिए। अरे ये टेस्ट कीजिए। अरे वो पैक करो ना। हाँ, ये मिठाई दे दो भैया। लड्डू दीजिए। भैया जल्दी दीजिए ना। अरे भैया भैया लड्डू, मोतीचूर के लड्डू भैया। दे दीजिए, सिंगोड़ी दे दीजिए भैया। हाँ, मोतीचूर के दे दीजिए लड्डू। मैं एक शिंगोड़ी लेके आता हूँ, देख लो। हाँ, तेरी मिठाई कोई नहीं खाएगा भला। जिस तरह मेरे हाथों की बनी मिठाई कोई नहीं खाता है।
बकवास मिठाई है एकदम घटिया है। अरे भाई साहब सुनिए तो। अरे सुनो, देखो भाई, भाई साहब, भाई साहब, अरे रुकिए, अरे रुको, बहन जी सुनिए भाई साहब। मुझे मेरे पास ही आना होगा। चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। अम्मा, अब मेरे पास सिर्फ एक ही खिलौना बचा है। चिंता मत कर मेरी रानी, तेरे लिए नया खिलौने का जरिया मिल गया है मुझे। रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? रुक। एक मिठाई नहीं बिकी है, एक मिठाई नहीं बिकी है। कहते हैं कि दादा वाली बात नहीं है मेरे हाथों में। तुम देखना सुमन, तुम देखना, मेरी दुकान बंद नहीं होगी, नहीं होगी ये दुकान बंद। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। हम लोग ना शहर वापस चले जाते हैं। आपने दादाजी की हट्टी चलाने में शहर जाते के सड़कों में बैठेंगे, शहर चले जाते। तुम ना ये फालतू की मशवरा अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। बकवास करती है, जाओ यहाँ से। मम्मा, पापा को क्या हो गया? वो आपको डांट क्यों रहे थे? मुझे लगता है बेटा कि ये सब कुछ इस घर की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हारे पापा को कैसे समझाऊं? कहीं कुछ बहुत बुरा ना हो जाए बस। तो बुआ, मुझे तेरी सारी मिठाइयाँ पसंद है। मुझे दे दे, मुझे दे दे। कौन? ना ये तेरा खिलौना बनेगा, ना ये मेरी मिठाई खाएगा। ये तो सिर्फ जरिया बनेगा। बेटा ये बंसी है। हाँ? बंसी? हाँ? ये तो सिर्फ जरिया बनेगा। तेरी सब सिंगोड़ी बिकेगी, मैं करूंगी मदद तेरी। बस तुझे मेरी बनी मिठाई
अपनी दुकान में बेच दी है। फिर देख कैसे बदल जाएगी तेरी जिंदगी। अब बोल मेरा काम करेगा? मेरा काम करेगा या मेरे हाथ मरेगा? नहीं नहीं, मैं करूंगा। सुनिए, ये इतनी सारी मिठाइयाँ ये कहाँ से आई? ये मैंने रात भर जाग के बनाई है। कहाँ से है मतलब क्या है? हाँ, नाश्ता कहाँ? नाश्ता लेके आओ, दुकान जाना है मुझे। हाँ मैं लाती हूँ। रखो रखो, ये मिठाइयाँ नहीं खानी है, समझे तुम लोग? आप ऐसे हर वक्त बच्चों पर चिल्लाते क्यों रहते हैं? तुम अपना काम करो, संभाल के संभाल के संभाल के, आराम से। हाँ। सुनिए सुनिए, नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए विक्की के पापा, सुनिए तो। सुनो, मुझे पता है ये मिठाइयाँ तुम्हारे पति ने नहीं बनाई हैं। फिर किसने बनाई है? उसी ने जो तुम्हारी कोठी में मिठाइयाँ बनाती हैं। अरे वाह ललित बेटा, रात ही रात में तुमने इतनी सारी मिठाइयाँ बना ली। जी, आप देखना आज कैसे बिकेंगी मेरी मिठाइयाँ। भाई 2 किलो ये पैक करो। भैया 1 किलो जरा ये वाली 1 किलो। ले भाई, ये लीजिए। जल्दी जल्दी पैक करो भाई, जल्दी जल्दी पैक करो। अरे ओ सावित्री, अरे जल्दी इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए सिंगोड़ी लाया हूँ। अरे कहाँ गई, जल्दी इधर आओ, रखो। हाँ, आज तो चमत्कार हो गया। कल तक जो मिठाई बिक नहीं रही थी ललित की, आज सारी की सारी मिठाई बिक गई है? लो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वाली सिंगोड़ी लाया। अरे वाह, जरा हम भी खाकर देखें। खाओ खाओ, मैं भी खाता। कौन हो तुम? कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? हमें क्या बिगाड़ा तुम्हारा? आखिर तुम इंसानों की दुनिया में कदम रखने का जरिया मुझे मिल ही गया। बड़ा अच्छा दिन गया, मिठाई भी सब बिक गई और तेरी
पोती कस्तूरी के लिए खिलौना भी मिल गया। ये ले। अभी मैं कोई तो है यहाँ, लेकिन कहाँ? ऊपर? वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं, तेरे बच्चों के पास। छोड़ दो मेरे बच्चों को। नहीं। अब ये दोनों तेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, क्योंकि तेरा पति बेवकूफ और लालची निकला। नहीं, नहीं, नहीं। सुमन, 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 तुम रो क्यों रही हो? सुमन, हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? बच्चे, बच्चे, बच्चे। क्या हुआ बच्चों को? कहाँ है बच्चे? बच्चे टीना, बच्चे कहाँ है? सुमन, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसकी मिठाई तुम बेच के आए हो, वो ले गई हमारे बच्चों को। जाओ, जाओ और मेरे बच्चों को लेकर आओ, क्योंकि जो सिंघोड़ी तुमने पूरे गांव को खिलाई है, वो मेरे बच्चों को खिलाने वाली है। अम्मा, इन्हें खिलौना मत बनाना, मैं इनके साथ खेलूंगी। तुम लोग मेरे साथ खेलोगे ना? हमें मम्मी पापा के पास जाना है, हमें छोड़ दो। मेरी पोती से नहीं खेलोगे तो ये मिठाई मैं तुम दोनों को खिला दूंगी। सुमन, बाहर आओ। वो मेरे बच्चों को ले गई। आप हमारी मदद कीजिए, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए ना प्लीज। आप जानती हैं ना वो कौन है, कहाँ है, तो आप मुझे उसके पास ले जाइए ना। तुम लोगों ने उसकी मिठाई सबको बेच दी, अनर्थ कर दिया, घोर अनर्थ। अब तबाही मचेगी, सब तबाह होंगे। सब मेरी गलती है। मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो होगा जो इस कोठी का राज जानता होगा। केवल एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, बड़ी शाहनी। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आपको मरीचिका के बारे में तो पता होगा ना। आज का
अगर सांप ने तुम लोगों को काटा तो फिर तुम सीधा अम्मा की कढ़ाई में और फिर मेरे गुड़िया घर में। मरीचिका और कस्तूरी को इस हाल में पहुंचाने में गांव के पंचों और मेरे क्रूर पति बलवंत सिंह का हाथ है। कस्तूरी थी तो 18 साल की, लेकिन दिमाग 6 साल की बच्ची का था। कोई दोस्ती नहीं करता था उससे। अपना और कस्तूरी का पेट पालने के लिए सिंगोरी बनाती थी। वो दोनों इस भरे पूरे गांव में भी एकदम अकेली पड़ गई थी। और फिर एक दिन मेरे पति बलवंत सिंह, जो कि यहाँ के बड़े जमींदार थे, उनकी बुरी नजर कस्तूरी पर पड़ गई। कस्तूरी को पाने की लालसा में उन्होंने मरीचिका को मिठाई बनवाने के बहाने उसे कोठी में बुलवाया। मरीचिका बलवंत के नियत को पहचान गई और कस्तूरी को बचाने के लिए उसे अपने साथ एक कमरे में बंद कर लिया। अपने गुरूर और गुस्से में चूर बलवंत सिंह ने उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए उस कमरे में कैद कर दिया। बेचारी लाचार मरीचिका और कस्तूरी की वहीं अंदर घुट के मौत हो गई। आज 30 साल बाद भी मरीचिका और कस्तूरी की रूह वहीं फंसी है और आज तक बलवंत राय के बुरे कर्मों का नतीजा ये गांव वाले भुगत रहे हैं। मरीचिका की रूह ग्राहक ढूंढ रही है मिठाई के लिए और बेचारी कस्तूरी ढूंढ रही है अपने दोस्त के उनके साथ खेले। La 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 Lori, la 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 Lori. हार गए। मैं जीत गई। तुम लोग हार गए। अब हार गए तो मिठाई खानी पड़ेगी। नहीं, रुक जाओ। कस्तूरी जीती है, मिठाई उसे खानी चाहिए। मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? मेरी बनी मिठाई मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं खा सकता। मेरी हट्टी में मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आता। कस्तूरी, तेरी दादी नहीं चाहती है कि तू उसके हाथों की बनी हुई मिठाई खाए। वो नहीं चाहती है कि तू बाहर जाए और दूसरे बच्चों के साथ खेले। नहीं चाहती है वो नहीं चाहती है। अम्मा, मैं जीती हूँ और वो हारे हैं। अम्मा,
मुझे मिठाई खाने से नहीं रोक सकती। मैं मिठाई खा के रहूंगी। मिठाई नहीं, काले मिठाई क्या कर दिया तूने? मेरी कस्तूरी क्या किया कस्तूरी? कस्तूरी उसके लिए सब कुछ थी, इसीलिए उसने उसे मरकर भी नहीं छोड़ा। आज कस्तूरी भी आजाद हो गई और उसके साथ मर्चिका भी चली गई। सुमन, मुझे माफ कर दो सुमन। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। लालच में आकर मैं अपने फूल से बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। आज हमेशा हमेशा के लिए खो देता। माफ कर दो मुझे।